तो यूपी टेट की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों के लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अगर आप यूपी टेट पास करके शिक्षक बनना चाहते हैं तो आज की क्लास में 30 प्रश्न दिए गए, जिसमें से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। अगर आप लोग 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगर क्लास में नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसमें पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में करा कि कौन सी अवस्था में वस्तुओं को पहचानने और वर्गीकृत करने लगता है, कि कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें बालक क्या है वस्तुओं को देखकर पहचान लेता है कि कौन सा वस्तु क्या है। तो यहाँ पे पहला करा है कि संवेदीगामक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करता है अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, तो ये तो आपकी अवस्था होगी नहीं। दूसरा करा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या है जीववाद की अवस्था कहा जाता है, ये तो आपका होगा नहीं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या है वस्तुओं को पहचान लेता है और वर्गीकरण कर लेता है। जैसे में कोई यहाँ पे आपका एक पेड़ है आम का, दूसरा आपका पेड़ है यहाँ पे सफेदा का, तो इस तरीके से क्या करता है वो पहचान लेता है कि कौन आम है कौन सा दूसरा पेड़ है। तो ये अवस्था जो जाएगी आपकी तीसरी अवस्था में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, जिसे हम कहते हैं 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इसमें क्या कहा जाता है आइए देखते हैं। इसमें जीन पियाजे ने बताया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है यहाँ पे 7 से 11 वर्ष की होती है, जिसमें वस्तुओं के गुण और धर्म समझने लगता है और वर्गीकृत करने लगता है बालक। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न करा है कि सीखने के नियम किसने दिए हैं, स्किनर ने दिया है, यहाँ पे थॉर्नडाइक ने दिया है, पावलोव ने दिया है, या फिर कोहलर ने दिया है। अगर सीखने के नियम की अगर हम बात करेंगे तो आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका क्या होगा सही होगा। इसमें क्या बताया है थॉर्नडाइक के द्वारा इसमें बताया गया है कि आपका कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये 3 नियम दिए हैं। इसके अलावा याद रखिएगा बालक किस प्रकार से अपना कार्य करता है, इस पर भी बात किया है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न की, तो ये प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र क्या होता है। तो पहला कह रहा है आपका कि MA/CA गुणे आपका 100। दूसरा कह रहा है कि देखिए MA का मतलब होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और दूसरा कह रहा है कि CA/MA, नहीं ये तो गलत है। MA+CA कह रहा है, MA-CA कह रहा है, तो गलत है। पहला ही ऑप्शन क्या है आपका सही होगा, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ऐसे करेंगे तो आपका उत्तर जो है निकल के आ जाएगा सामने। इसमें बताया गया है कि IQ सूत्र मानसिक आयु जो होता है MA और बटा के वास्तविक आयु जो होता है आपका CA, गुणा करने पर 100 जिससे करेंगे, जिससे उसके क्या है कि आप किस स्तर पर बालक सोच रहा है उसको निकाल सकते हैं। इसका जो प्रतिपादन किया था विलियम स्टर्न ने किया था। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे कोहलर से। ये प्रश्न कर रहा है कि कोहलर यह सिद्ध करना के सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो पहला करा है आपका यहाँ पे भाषा विकास से, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, या फिर करा शारीरिक विकास से। तो राइट आंसर की बात करेंगे कोहलबर्ग नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका यहाँ पे चौथे का दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, दूसरा ऑप्शन। इसमें क्या बताया गया है जरा देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों में यहाँ पे और 6 चरणों में विभाजित किया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 5वें का। ये पूछ रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है। तो पहला कह रहा है कि जॉन डीवी को माना जाता है, रूसो को माना जाता है, फ्रावेल को माना जाता है, मॉन्टेसरी को माना जाता है। तो 5वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में माना जाता है। अगर इन्होंने क्या बताया है इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। इसका मानना था कि शिक्षा का जो आधार होता है अनुभव से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे आपका छठा। ये प्रश्न करा है कि वाइगोस्की ने सीखने के किस पर सबसे अधिक बल दिया है, सीखने पर किस पे सबसे अधिक बल दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि वंशानुक्रम पे, सामाजिक अंतःक्रिया से, या फिर याद रखिएगा आपका आनुवंशिकता से, या फिर प्रकार एवं दंड से। याद रखिएगा वाइगोस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। इसमें क्या है बालक समाज में रह के उनकी क्रियाओं को और उनके वास्तविक जीवन में रहने के लायक सीखता है। इसमें बताया गया कि लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके क्या करता है सीखता है, यानी रहकर। दूसरा यहाँ पे 7वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि इनसाइट थ्योरी यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है किसने दिया है, कोहलर ने दिया है, वाटसन ने दिया है, टॉलमैन ने दिया है, या फिर कुर्ट लेविन ने दिया है। तो राइट आंसर की अगर हम 7वें की बात करेंगे तो इसका जाएगा कोहलर का। याद रखिएगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है आपका कोहलर ने दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका इसका सही होगा। और कमेंट करते चलिएगा सभी लोग कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। देखिए अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत जो है यहाँ पे वुल्फगैंग कोहलर ने दिया था। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर पर इसका प्रयोग किया था। अगर हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा से, जहाँ से आपके 1 नंबर बनते हैं,
ये करा समावेशी शिक्षा का तात्पर्य किससे है, तो यहाँ पे केवल विशिष्ट बच्चों की शिक्षा से नहीं, नियमित विद्यालयों में सभी बच्चों से, या फिर करा अलग विद्यालयों में शिक्षा से, या फिर करा केवल प्रगतिशाली या प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होना चाहिए। तो 8वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे नियमित विद्यालयों में सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। इसमें क्या बताया गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी बच्चों को, चाहे वो शारीरिक या मानसिक रूप से अलग हो, लेकिन सामान्य शिक्षा विद्यालय में ही उन्हें देना चाहिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 9वें प्रश्न की, तो ये करा है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा, वाटसन ने कहा, या फिर कह रहा है आपका वुडवर्थ ने। तो 9वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे अरस्तु ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है यहाँ पे विज्ञान की आत्मा है या फिर आत्मा का विज्ञान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले इसमें बताया गया है मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहले आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो और यहाँ पे आपका डेकार्टे ने माना था। नेक्स्ट प्रश्न है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो सृजनात्मकता जो है किससे संबंधित है आपका याद रखिएगा, आपका अपसारी चिंतन से। जैसे मैंने पूछा कि आपको 8 किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो बालक कोई कहेगा 1 + 7 करेगा, 6 + 2 करेगा, 5 + 3 करेगा, या फिर कहेगा 0 + 8 करेगा, या फिर कहेगा आपका 1 या फिर कह सकता है 4 + 4 करेगा। इस तरीके से कोई भी तरीका बताएगा बालक, इसमें क्या है उत्तर एक ही होगा। लेकिन अगर अभिसारी का बात करेंगे तो अभिसारी में क्या है आपका, आप एक ही प्रश्न के बदे बताए होंगे। जैसे मैंने पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे लखनऊ, यानी एक ही तरीके से उत्तर देंगे। लेकिन राइट आंसर आपका जाएगा सृजनात्मक जो होगा आपका अपसारी से होगा, यानी ग ऑप्शन सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक कौन है, यहाँ पे मैक्स वर्जमन है, कोहलर है, कोप्ता है, या फिर कर्ट लेविन है। तो राइट आंसर अगर 11 की बात करेंगे तो इसका जाएगा वर्धमन के साथ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। यहाँ पे बताया गया है मैक्स वर्धमन को यहाँ पे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। यहाँ पे 12 का प्रश्न आपका ये करा है कि सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो अस्थायी प्रक्रिया, अस्थायी प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर जन्मजात होती है। तो सीखना जो होता है आपका याद रखिएगा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। इसमें बताया गया है अधिगम सीखना एक सतत प्रक्रिया जिसके जन्म से मृत्यु तक चलने वाली है, यानी बालक जन्म लेता है तभी से सीखना प्रारंभ कर देता है। अगर हम बात करेंगे 13वें की, तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है, तो स्पियरमैन ने दिया है, गार्डनर ने दिया है, या फिर थर्सन ने दिया है, या फिर स्टर्नबर्ग ने दिया है। तो 13 का जो राइट आंसर जाएगा आपका गार्डनर के साथ जाएगा। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, बढ़ेंगे यहाँ पे इनके सिद्धांत में, तो याद रखिएगा हार्वर्ड गार्डनर ने यहाँ पे 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने कई प्रकार की बुद्धियों को यहाँ पे बुद्धियों का वर्णन किया था। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 14 का, ये करा कि वंशानुक्रम को कौन कैसा माना जाता है, तो यहाँ पे गतिशील माना जाता है, स्थिर, प्राथमिक, या फिर माध्यमिक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका 14 का आपका दूसरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। दूसरा आपका यहाँ पे स्थिर सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 15 का, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बताया गया है कि वंशानुक्रम जो होता है हेरिडिटी जो होती है स्थिर होता है, क्योंकि इसमें जन्म जाता है, इसके जैविक रूप से प्राप्त होता है। हेरिडिटी जो होता है याद रखिएगा जन्मजात होता है। इसमें पूछा है 15 का कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण क्या है, तो स्वाभाविक और कृत्रिम है, कम और अधिक है, जन्मजात और अर्जित है, या फिर करा कि इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, जन्मजात और अर्जित होता है अभिप्रेरणा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है 16वें प्रश्न में। ये कहा है कि शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, रट कर याद करना, केवल और रट कर, ये तो दोनों गलत होंगे, बचा आपका पहला और दूसरा। तो 16 का जो राइट आंसर जाएगा आपका प्रोजेक्ट विधि होता है। ठीक है, इसमें बालक क्या करेगा सृजनात्मक तरीके से क्या करेगा सोचेगा। यहाँ पे बताया प्रोजेक्ट विधि करके सीखने पर आधारित होता है, आधुनिक शिक्षा पद्धति में प्रभावी मानी जाती है इसको। यहाँ पे कहा है 17 का कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, यहाँ पे 1900, 1920, 1947 या फिर 1950। तो जो यहाँ पे माना जाता है आपका इसका राइट आंसर जो माना जाता है 1900 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले एडवर्ड थायरनन को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने इसकी शुरुआत 1900 के आसपास में मानी जाती की थी। नेक्स्ट प्रश्न 18 का है, इसमें पूछा है स्मृति के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो अधिगम है, धारण है, यहाँ पे प्रत्याहान है, या फिर ये सभी हैं। तो 18 का जो राइट आंसर जाएगा ये सभी हैं। ठीक है, स्मृति के जो मुख्य घटक हैं सभी हैं, अधिगम, धारण और प्रत्याहान। तो इसमें स्मृति के 4 प्रमुख चरण होते हैं, अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण और यहाँ पे पहचान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 19 का, ये कह रहा है किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका किशोरावस्था को कहा जाता है। कौन सा किशोरावस्था को कहा जाता है। 19 का जो राइट आंसर दूसरा होगा आपका सही होगा, बाल्यावस्था, और यहाँ पे शैशवावस्था प्रौढ़ावस्था नहीं होगा। इसमें बताया गया स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष और तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा था।
यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न और भी अच्छा है। ये प्रश्न करा, सीखने का स्थानांतरण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 या फिर 5? तो सीखने का जो यहाँ पे स्थानांतरण होता है ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। स्थानांतरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और यहाँ पे शून्य। ठीक है, बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 21 का। ये करा, व्यक्तित्व का मापन करने के लिए प्रक्षेपी विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे अचेतन मन को जानने के लिए, बुद्धि मापने के लिए, रुचि मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, अचेतन मन को जानने के लिए क्या किया जाता है? प्रक्षेपी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका सही होगा। इसमें बताया गया है प्रक्षेपी विधि जो है यहाँ पे रोसाटेट अचेतन मन की दमित इच्छाओं और भाविक बाहर को लाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 का मुख्य केंद्र क्या था? रटना, करके सीखना, परीक्षा प्रणाली या फिर अनुशासन? तो करके सीखने पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? सही होगा। इसमें बताया गया है कि एनसीएफ 2005 जो रटने प्रणाली से मुक्त होकर ज्ञान की बाहरी दुनिया से जोड़कर सीखने के लिए करता है। 23वें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 2, 3, 4 या फिर 5 होती हैं। तो जो आपकी अवस्थाएं होती हैं ये कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशवा, बाल्या, किशोरा और यहाँ पे प्रौढ़ावस्था। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 का। ये करा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, बिने ने या फिर वेक्सलर ने? तो राइट आंसर अगर हम 24 की बात करेंगे तो 24 का राइट आंसर जाएगा स्पीयरमैन के साथ जाएगा। स्पीयर ने बहुबुद्धि द्विकारक सिद्धांत दिया था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि द्विकारक सिद्धांत जी फैक्टर और यस फैक्टर को दिया था। नेक्स्ट 25 का। तो ये करा है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? महत्व क्या है?